और हमें चाहिए कि हम क़यामत में खुश रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नेक अमाल आगे भेजने चाहिए ताकि वो नेक अमाल का अज्र हमें जन्नत की शक्ल में मिले और अल्लाह की नेमतों की शक्ल में मिले। अब उन कम नसीबों का जिक्र हो रहा है जो क़यामत में नाखुश होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इरशाद फरमाता है, व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। अब समझे, और जिसको दिया जाएगा उसका नामे अमल बाएं हाथ में, जहां उसके बाएं हाथ में आमाल नामा दिया गया, तो अब आप देखें वहां क्या कहेगा बंदा, फयक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, वो अपना आमाल नामा लोगों को दिखाएगा और कहेगा पढ़ो, ये जन्नती कहेगा, जन्नती कहेगा जिसके दाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, वो कहेगा मेरे आमाल नामे को पढ़ो, और जिसके बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उल्टे हाथ में, वो क्या कहेगा, फयक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो कहेगा ए काश मुझे न दिया जाता मेरा नाम है आमाल, काश न दिया जाता, काश कि मुझे मेरा आमाल, इसलिए कि आमाल नामा मिलते ही वो समझ जाएगा कि मेरा ठिकाना क्या है। जैसा रिजल्ट बंदे के हाथ में आता है तो पहले देखता है फेल, समझ जाते हैं काश कि यार मुझे ये न मिलता, काश कि मुझे नहीं। और कुछ बंदों को शुरू से ये मालूम होता है कि अंजाम क्या होना है, उनकी जिंदगी की गड़बड़ियां उन्हें बताती हैं कि उनका हश्र क्या होगा। इम्तिहान के अंदर जो बच्चे साल भर तैयारी नहीं करते उन्हें मालूम होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन जो मेहनत करते हैं उन्हें इत्मीनान होता है कि रिजल्ट हमारा क्या आएगा। तो अब जिनके बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, फयक़ूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश मुझे न दिया जाता मेरा नाम है अमल, वलम अद्रि मा हिसाबिया, और मैं न जानता मेरा हिसाब क्या है, न जानता मेरा हिसाब क्या है, आमाल नामे के अंदर जो कुछ है काश कि मैं न जानता कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। यानी जब उसके सामने उसके करतूत, उसके गुनाह, उसके पाप, उसकी आवारा गर्दी जब वो देखेगा तो कहेगा काश मुझे मेरा आमाल नामा न दिया जाता और जो है मुझे मेरे हिसाब के बारे में मालूम न होता, मैं न जानता। यहां से ये बात समझ में आई कि हमारा कोई राज कयामत के दिन, जो समझाना चाहता हूं समझिए, जितना भी दुनिया में हमारा सिक्रेट मामला है, सिक्रेसी है जितनी भी, ये कयामत के दिन सिक्रेसी नहीं रहेगी, सब कुछ राज अल्लाह बता देगा, आमाल नामा बता देगा, छुप कर जो भी किया है वो भी बता देगा, और एलानिया जो भी किया है वो भी बता देगा। छुप कर आदमी ने गंदी पिक्चर देखी है वो भी दफ्तर में आ जाएगा, अगर छुप कर कोई आवारागर्दी की है तो वो भी नजर आ जाएगा, वो भी वाज़ेह हो जाएगा। अब जिसने बचाया है अपने आप को गुनाहों से, तो कयामत के दिन नाम आमाल उसके हाथ में आते ही वो लोगों को दिखाता हुआ घूमेगा, ये देखो मेरा आमाल नामा। लेकिन जिसने बुराइयां की हैं, अल्लाह की नाफरमानी की हैं, उसके बाएं हाथ में आमाल नामा जैसे ही मिलेगा तो डरते हुए कहेगा काश मेरा आमाल नामा मुझे न दिया जाता। वो अपने हिसाब को देख करके घबराएगा और फिर क्या कहेगा, या लैतहा कानतिल क़ादिया, ए काश मौत ने ही मेरा किस्सा पाक कर दिया होता। अब कयामत में तो मौत आनी नहीं, वो ये कहने लगेगा जिस तरह से दुनिया की तकलीफों से मौत के जरिए छूट गए, अब यहां भी मुझे मौत आ जाए तो मैं तकलीफ से छूट जाऊं, लेकिन वहां तो है ही नहीं मौत, अब वहां उसे अजाब होगा, तकलीफें होंगी। अच्छा, इसमें देखिए ये समझने वाली बात है कि बुराई करता कौन है सबसे ज्यादा, जो बहुत खुशहाल होते हैं ना, उनकी जिंदगी में बुराइयां बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब वो क्या कहता है, कहेगा कयामत के दिन, मा अगना अन्नी मालिया, आज मेरा माल मेरे किसी काम में ना आया। वो माल जिसके जरिए पाप किया करता था, गुनाह किया करता था,
वो माल कयामत में कुछ काम नहीं आएगा। इसी को कुरान ने दूसरी जगह पर कहा है, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा न बेटे नफा पहुंचाएंगे, कुछ काम नहीं। और सिर्फ माल ही की बात नहीं, कभी कभी बड़ा ओहदा मिल जाता है, बड़ा मकाम मिल जाता है, बादशाहत मिल जाती है, और बादशाहत के मिलते, सुल्तानी मिलते ही वो इंसान ऐसे ऐसे काम करता है। जैसे आज आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे सुल्तान मिलेंगे जिनकी बस पूछिए ही नहीं अय्याशी की पोजीशन क्या होती है, ये हाल उनका होता है। तो अब आगे कुरान कहता है, हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी बादशाही भी फना हो गई, अब यहां कोई बादशाही नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया, माल भी कुछ काम नहीं आएगा। और ये ना कोई समझे कि दुनिया में मेरे पास बादशाहत है, मैं जो चाहूं करूं, मेरी बादशाही की वजह से कयामत में भी मेरा कुछ चल जाएगा, वहां कुछ न चलेगा, न दिरहम चलेगा, न दीनार चलेगा, न तख्त चलेगा, न ताज चलेगा, न दौलत चलेगी, न पाउंड, न रियाल, कुछ नहीं चलेगा। वहां की सबसे बड़ी करेंसी अगर कुछ है तो वो नेक आमाल हैं, यही चलेगा वहां पर, यही चलेगा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ आगे और भी एक उन लोगों के हवाले से हुक्म है, और उसको भी थोड़ा सा सुन लो ताकि पता चले कि उन लोगों का अंजाम जिनके बाएं हाथ के अंदर आमाल नामा दिया जाएगा, कयामत में अल्लाह फरमाएगा खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूह, फरिश्तों को हुक्म होगा पकड़ लो इसको, पकड़ लो और इसकी गर्दन में तोक डाल दो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसे दोज़ख में झोंक दो, सुम्मा फी सिलसिलतिन सबऊन दिराअन फस्लुकू, और 70 गज लंबे जंजीर में इसको जकड़ कर, ये कुरान कह रहा है। अब क्या चीज थी जिसकी वजह से उससे ये होगा, इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, बेशक ये बदबख्त ईमान भी नहीं लाया था अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल जो बुजुर्गों बरतर है, और न तरगीब देता था मिस्कीन को खाना खिलाने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां से ये बात समझ में आई कि अगर कोई मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी न दे तो कयामत में उसकी पकड़ होगी। खिलाने की बात नहीं, तवज्जो चाहूंगा, हर आदमी खिला तो नहीं सकता मिस्कीन को, लेकिन मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब तो दे सकता है, यार आपके पास से जरा एक भूखे बेचारों को खिला दो, ये मिस्कीन है। तो कुरान कहता है कि उनका जुर्म ये होगा कि अल्लाह पर ईमान भी नहीं लाए थे और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं दिलाते थे। आज का माहौल तो ऐसा है, कोई खिलाए तो कहते हैं यार क्या तुम फालतू अपना खर्च करते हो, क्या तुम अपना पैसा जाय करते हो। ना ना, ऐसा ना करो, फकीरों को खाना खिलाओ, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए लोगों को उभारो, तरगीब दिलाओ कि अल्लाह के बंदो फला जगह लोग भूखे हैं, जरा खाना पहुंचा दो, उन गरीबों के यहाँ राशन की किल्लत है, जरा पहुंचा दो। ये तरगीब दिलाना भी बेपना जरूरी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में जो कुछ भी हम नेक आमाल बेचते हैं, कुरान कहता है यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, कयामत के दिन भेजा हुआ सारा नेक आमाल, सारी नेकियां जो है उसे बंदा अपने सामने हाजिर पाएगा। इसलिए कोशिश करो कि यहां से ज्यादा नेकियां अल्लाह की बारगाह में भेज सके। और बड़ी प्यारी बात, अब ये इसको जहन में रखिएगा, नेकी करके इतराना नहीं। सूफिया फरमाते नेकी करो दरिया में डालो, भूल जाओ। आप नेकी को भूल जाएंगे, हम नेकी को भूल जाएंगे, लेकिन मौला नेकी की परवरिश करेगा, वो पालेगा। मैं अभी खवातीन के इज्तिमा से खिताब कर रहा था नासिक में ऑनलाइन, तो मैंने उसमें खवातीन को यही तरगीब दिलाई कि आप खर्च करो अल्लाह के नाम पर। वजह क्या है जानते हैं? मैंने हदीस शरीफ कोट की कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत में झांक करके देखा तो सबसे ज्यादा उसमें गरीबों को पाया।
और जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को पाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, कौन उम्मुल मुमिनीन, जो मुफ्तिया भी, जो आलिमा भी, जो कारिया भी, जिनकी शान में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आयतें नाजिल फरमाई और जिनकी पाकीज़गी और तहारत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर नाजिल फरमाई, वो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से सरकार फरमाते हैं, ए आयशा, हो सके तो एक गुठली भी खजूर की सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो। सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है, अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। और फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते, कौन हजरत अस्मा? सिद्दीक़ अकबर की बड़ी बेटी, जो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से 10 साल बड़ी थी और बड़ी अजीम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबी हुई थी, बहुत अज़मत वाली खातून थी। तो हजरत सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए सलमा, अनफिकी, अल्लाह के नाम पे खर्च किया करो, वला तुक्सी, गिन गिन के नहीं, अल्लाह के नाम पे खर्च करो लेकिन गिन गिन के नहीं। अगर तुम गिन गिन के अल्लाह की राह में खर्च करोगी तो फिर अल्लाह भी गिन गिन के तुम्हें देगा, और अगर तुम बेगिने अल्लाह के नाम पे खर्च करोगी तो अल्लाह तुम्हें भी बेहिसाब अता फरमाएगा। हमारा हाल क्या होता है, जेब में हाथ डालते हैं तो पहले देखते हैं कोई 20 की नोट है ना, बस तब ठीक है, अगर 100 की है तो फिर उसको साइड में कर देते हैं, 20 निकाल के देते हैं, कहीं 100 न चला जाए। अरे अल्लाह के नाम पे दे दो, है क्या हमारा, जो कुछ है उसी का दिया हुआ है और उसी के नाम पर दोगे तो वो उससे ज्यादा तुम्हें अता फरमाएगा।